देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इन जावा, एक टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और समझने की दृष्टि से अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट देखना चाहते हैं जावा के अंदर तो उसके भी बहुत से कंसेप्ट आपके इस ऑब्जेक्ट क्लोनिंग जो टॉपिक है इसको पढ़ के आपका क्लियर हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लोनिंग है क्या? देखिए ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इज अ वे टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट क्लोनिंग है। अच्छा, अब इसके लिए कौन सी मेथड यूज होती है वो हम लोग देख लेते हैं और किस तरीके से हमको करना है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सॉरी, एक मेथड है इसके लिए क्लोन मेथड। ये मेथड हमारी यूज होती है ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग के लिए। अब ये क्लोन मेथड है कहाँ पर? ये क्लोन मेथड हमको मिलती है एक इंटरफेस। उस इंटरफेस का नाम है हमारा, ये जो इंटरफेस है उसका मैं आपको बताता हूँ लोकेशन, जावा डॉट लैंग डॉट क्लोनेबल। इस इंटरफेस के अंदर आपको ये जो मेथड है वो आपको मिलेगी। यूज कैसे करना है ये भी हम लोग देखेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले कुछ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जब आपको क्लोन करना है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको क्लोन करना है, तो पहले तो आपको इस इंटरफेस से आपको इम्प्लीमेंट करके, यानी कि ये वाला जो क्लोनेबल इंटरफेस है ना, यहाँ से आपको इम्प्लीमेंट करके, चूंकि आप जब एक क्लास से आप वो इनहेरिट करते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, और जब हम लोग एक क्लास को इनहेरिट करते हैं एक इंटरफेस से तो हम लोग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, इसको इम्प्लीमेंट के थ्रू इसको करना होगा। दूसरा, इफ वी डू नॉट इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस, क्लोनेबल इंटरफेस अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करें तो क्या होगा? क्लोन मेथड तो ये जनरेट करेगा, एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, दैट विल बी क्लोन नॉट सपोर्टेड, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आएगा कब? अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करते, अगर डायरेक्ट कर देते हैं। क्लोनिंग करना क्या है? वाई क्लोनिंग? क्लोनिंग सेव्स द एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टास्क फॉर क्रिएटिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है हमारा, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1। S1 आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, S1 जो ऑब्जेक्ट बनाया है, मान लीजिए आपने एक S1 ऑब्जेक्ट बना दिया हमने न्यू कीवर्ड का यूज करके। जावा में हम लोग जो S1 बनाते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं। अब आप कहेंगे मुझे एक ऑब्जेक्ट और चाहिए S2 या S3, और मुझे ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे की कॉपी ही है, यानी कि ये जो काम कर रहा है वही ये काम कर रहा है, इसका जो नेचर है, बिहेवियर है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा है। तो एक तरीका तो है कि एक और ऑब्जेक्ट बना लिया जाए न्यू के कीवर्ड का यूज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन अगर हम इसको क्लोनिंग के थ्रू बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम है वो हमारा बच जाता है। अगर हम इसको क्लोन करके बनाते हैं, S1 को हम लोग क्लोन करते हैं और इसका क्लोन करके हम लोग S2 बनाते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास? एक तो बचेगा हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, दूसरा जो एडवांटेज है कि हमको बार बार एक पूरा एक लाइब्रेरी कोड आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और तीसरी एक चीज जो क्लोन है, क्लोन मेथड है, क्लोन मेथड है ये फास्टेस्ट वे है एरे कॉपी करने के लिए, फास्टेस्ट वे है। ठीक है, सी अब मोस्ट अगर इसको हम क्लोनिंग को बोले तो क्लोनिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट वे फॉर कॉपिंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी बनाने के लिए ये सबसे एफिशिएंट वे है। एंड इफ वी आर अप्लाइंग इट टू एन ऑलरेडी डेवलप्ड एंड ओल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू डिफाइन एन पेरेंट क्लास एंड द, अगर आप पेरेंट क्लास बनाते हैं और उसके बाद आप इंप्लीमेंट करते हैं क्लोनेबल, इसके अंदर आप इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन देना पड़ेगी क्लोन की मेथड की और आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, ये कैसे होगा इसको अपन लोग समझते हैं थोड़ा सा। बाकी इसके लिए अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट और इनके कंसेप्ट नहीं पता है तो आप जाके पुराने वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। सुपर कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्लोनिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो डिसएडवांटेज को अगर मैं देखूं तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका कोड है उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए, जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लास की है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट नाम की क्लास है, ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन, ये कुछ इस तरीके से ये मेथड है हमारी। ठीक है, तो अगर हमको इसको यूज करना है तो हमको बहुत सारा कोड अपना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अगर आपको दूसरा अगर वो बनाना है तो आपको सिर्फ न्यू कीवर्ड से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लोनिंग करना है तो बहुत सारा कोड आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या क्या चेंज करना पड़ेगा आपको कोड में सबसे पहले आपको क्लोनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्लोन नॉट डिफाइंड एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया था, इसको भी आपको करना पड़ेगा। मतलब आपको एक ट्राई और कैच ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आपको ये चीज डालना पड़ेगा और ये एक्सेप्शन आपको ये भी मेंशन उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अब हम बात करते हैं कुछ मेमोरी के ऊपर कि देखिए ये जो क्लोनिंग होती है, S1 बनाया आपने और S2 बनाया आपने, तो ये जो कॉपी होती है इसकी, ये इसको हम लोग शैलो कॉपी कहते हैं। शैलो कॉपी क्या होता है कि अलग से मेमोरी नहीं मिलती, कॉपी तो बन जाती है लेकिन मेमोरी नहीं मिलती शैलो कॉपी में। ये हम लोग प्रोग्राम में अभी देख के हम प्रोग्राम के माध्यम से आपको और समझ में आएगा। दूसरा, अगर आपको इसकी डीप कॉपी करना है तो आपको ये इसको ओवरराइट करना पड़ेगा। डीप कॉपी के लिए अगर आपको डीप कॉपी कराना है, अगर आपको मेमोरी में भी स्पेस चाहिए, S2 S1 और S2 ऐसे बनाना चाहते हैं जिससे कि मेमोरी में भी S2 को स्पेस मिल जाए, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेमोरी का क्या कंसेप्ट है इसका, थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे दूँ, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक क्लास बना दी स्टूडेंट। ठीक है, अब ये स्टूडेंट क्लास है और यहाँ मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ इसी का, स्टूडेंट। ठीक है, अब इस स्टूडेंट के अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक आउटपुट स्टेटमेंट जोड़ देता हूँ और वो आउटपुट क्या करता है, वो प्रिंट करता है हेलो, हेलो आई एम, और ठीक है बस इतना ही, हेलो कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए आप इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने S1, तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कीवर्ड से, तो एक कंस्ट्रक्टर ये तो चलेगा ही, ये चलेगा तो ये तो प्रिंट होगा ही। अब अगर मान लीजिए मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू कीवर्ड का यूज करके, ये भी न्यू से बना है, ये भी न्यू से बना है, तो ये भी प्रिंट करेगा, अपने आप ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्टर तो ये कॉल करेगा ही जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, सॉरी क्लोनिंग की हुई है, देखिए यहाँ पर एक बनाया मैंने S3 जो कि है S1 का क्लोनिंग करके बनाया मैंने, तो उस केस में ये जो S3 है ये इसको रन नहीं करेगा, मतलब ये अलग से नहीं चलेगा, क्योंकि ये S1 की ही कॉपी है, S1 की कॉपी है S3। तो जो कंस्ट्रक्टर चलेगा वो सिर्फ S1 के लिए चलेगा, इसके लिए नहीं चलेगा। तो ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक प्रोग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं। यहाँ मैं एक प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इसका जो सिंटेक्स है क्लोन करने का, वो किस तरीके से आपको बनाना है, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। देखिए, तो यहाँ मैं सबसे पहला जो आपको लिखना है वो आपको, यहाँ मान लीजिए आपने क्लास बना दी स्टूडेंट। ठीक है, और इसको चूंकि आपको इम्प्लीमेंट कराना है, और ये आपका इंटरफेस है वो है क्लोनेबल, तो क्लोनेबल इंटरफेस से हमने इंप्लीमेंट करा दी ये क्लास। तो अब क्लोनेबल इंटरफेस के हमको जो भी मेथड्स हैं वो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ अभी अपन इसमें डाल देते हैं, ये आपका ये हो गया कोड। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये नहीं करते हैं, काम करता हूँ यहाँ से करते हैं। तो
यहाँ मैं ये इस तरीके से बनाता हूँ इसको, ऑब्जेक्ट और क्लोन, ठीक है। और ये आपको एक्सेप्शन भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, थ्रोज, और जो एक्सेप्शन होगा इसका होगा वो होगा क्लोन नॉट सपोर्टेड, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ ये जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा हमारा सुपर क्लास कौन सी हमारी, सुपर और डॉट क्लोन मेथड है ना ये, तो ये सुपर से आपको कराना पड़ेगा, सुपर यानी कि यहाँ पर है ये स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ सुपर ये लिखना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट और सुपर डॉट क्लोन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन प्रोग्राम पर। तो मेन प्रोग्राम जब बनेगा इसमें, सॉरी मेन फंक्शन जो बनेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन बन गया, और स्ट्रिंग args। चल अब मेन फंक्शन में देखिए, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर ट्राई ब्लॉक डालने वाले हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ देखिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट क्लास का बन गया, स्टूडेंट, ये S1 हमारा बन गया, ठीक है। और S1 में मैंने सॉरी न्यू कीवर्ड से हम लोग इसको बना देते हैं, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया S1। अब हमको बनाना है इसकी कॉपी। अब ये जो पार्ट है वो देखने वाला है कि इसकी कॉपी हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस क्लोन मेथड को यूज करने वाले हैं। क्लोन मेथड को यूज करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं स्टूडेंट S2 बन रहा है, ये S1 की एक शैलो कॉपी बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये इसकी सुपर क्लास यानी कि स्टूडेंट और S1 डॉट क्लोन, S1 ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोन मेथड को अभी ये कॉल करेगा। तो इससे क्या होगा, ये S2 जो बनेगा ये, तो ये हमारा ये क्लोन बन गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये अगर मैं इसको रन करूँ तो अब यहाँ देखिए, देखिए S1 है, और जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा तो ये स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर ऊपर, तो ये तो चलेगा ही। यहाँ मैंने बना नहीं, चलिए एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ यहाँ पर मैं। चलिए स्टूडेंट, और यहाँ ले लेता हूँ मैं स्ट्रिंग के अंदर नेम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग और नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अच्छा भी ये दोनों एक ही नाम के हो गए, तो आपको दिस से इसको दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ये करना पड़ेगा। अच्छा अब ये नेम होगा। अब अगर ये नेम को मैं यहाँ पर पास कर दूँ इसके अंदर, तो यहाँ अगर मैं मान लीजिए पास कर दूँ S1, ठीक है, तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये तो कॉल करेगा ही, और ये इसके कॉल करने से क्या होगा, यहाँ एक आउटपुट स्टेटमेंट जोड़ देते हैं। चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं, चलिए नेम, ठीक है। तो नेम से क्या होगा, ये इसकी वैल्यू हम यहाँ दे रहे हैं तो ये इसमें चला जाएगा। तो ये जब हम चलाएंगे तो ये S1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। देखने वाली बात अब ये है कि अब हमने जो इसकी कॉपी बनाई है S2, ठीक है, तो क्या इसके लिए भी ये चीज़ चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी साहब, ये एक ही बार प्रिंट होगा आपका। तो ये चीज़ हमारी देखने वाली है। अब इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके इधर तैयार है ऑलरेडी। इसका थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। चल, तो अगर आप देखें यहाँ पर ये हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है। ये क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर नेम लिया है, ये क्लास के अंदर मैंने इसको दे दिया, और दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। यहाँ मैंने देखिए अगर आप देखें तो एक आउटपुट स्टेटमेंट इसके अंदर जोड़ा है, माई नेम इज, ये माई नेम इज प्रिंट होगा और प्लस नेम, यानी कि ये जो वैल्यू नीचे मैं दूंगा इसके अंदर वो आपकी प्रिंट कर देगा। अब देखिए क्लोनिंग के लिए हमको क्या करना है, क्लोनिंग के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हमारी ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लोन मेथड, उसके बाद थ्रोज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, ये आपको लिखना है। उसके बाद रिटर्न जो कर रहा है ये
ये आपका सुपर डॉट क्लोन, सुपर क्लास यानी कि स्टूडेंट 18, ये आपको लिखना पड़ेगा सुपर, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्शन आएगा, सॉरी, प्लान काम तो करेगा लेकिन एक्सेप्शन आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये मेन फंक्शन हमारा, मेन फंक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ हम लोगों ने डाला है ट्राई ब्लॉक, और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू पास करी है S1 की। तो अब देखिए इसका अगर आउटपुट अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर मैंने डाल रखा माई नेम इज, और नेम की वैल्यू है S1, तो ये प्रिंट कर देगा माई नेम इज S1। लेकिन चूंकि S2 इसके क्लोनिंग से बना है तो ये इसके लिए कंस्ट्रक्टर आपका नहीं चलेगा, ये शैलो कॉपी, लेकिन मेमोरी में इसको फिर से अलग से स्पेस नहीं मिला है। अब उस केस में अगर मान लीजिए मुझे S2 भी प्रिंट कराना है, तो S2 में यहाँ देखिए मैंने अलग से इसको मेरे को पास करना पड़ा है S2 डॉट नेम इक्वल टू S2, और इसके लिए एक अलग से आउटपुट स्टेटमेंट मैंने जोड़ा है। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा। चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, ये कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये क्या आउटपुट देता है। तो ये देखिए आप, ये जो आउटपुट इसका आया है, ये रहा, ये लिखा है माई नेम इज S1। अब ये क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो S1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, S2 के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि S1 का ही ये क्लोन है, तो मेमोरी जो मिली है वो S1 को ही मिली है, S2 को नहीं मिली है। अब अगर मान लीजिए मुझे S2 के लिए भी ये प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पर एडिशनली ये लाइन लिखना पड़ेगी, S2 डॉट नेम, S2 के लिए नेम की वैल्यू यहाँ पास करना पड़ेगी, और S2 के लिए अलग से आउटपुट स्टेटमेंट मेरे को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ कंपाइल करके, तो देखिए क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर आया माई नेम इज S1, जो कि कंस्ट्रक्टर कॉल होने से आया, और माई नेम इज S2 ये इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग से दिया। तो यहाँ हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर का एक कॉपी आपका बन गया है, सॉरी ऑब्जेक्ट की कॉपी हमारे पास एक बन गई है, जो कि हम लोगों ने यूज किया है क्लोन मेथड। इस प्रोग्राम को मैं अब ये प्रोग्राम को मैं लाया हूँ यहाँ पर, जिससे कि हमको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। ये देखिए पहला स्टेप 1 जो है वो क्या है, आपको क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हुआ हमारा, दूसरा स्टेप जो हुआ वो हमारा हुआ ये कि ऑब्जेक्ट क्लास जो हमने बनाई है, ये ऑब्जेक्ट की जो क्लोन जो बनाया है, ऑब्जेक्ट क्लोन, ये ऑब्जेक्ट क्लास और क्लोन इसकी मेथड है। ओके सी, ऑब्जेक्ट जो क्लोन है इस ये प्रोटेक्टेड होता है, वी हैव टू प्रोवाइड आवर ओन क्लोन एंड डायरेक्टली कॉल्ड ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन फ्रॉम इट। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ हमको एक्सेप्शन ने थ्रो करा दिया, एक्सेप्शन थ्रो कराना है, करा दिया। चलिए ठीक है, अच्छा इसका जो रिटर्न करेगा, ये जो फंक्शन, ये जो भी चीज़ रिटर्न करेगा, यहाँ पर रिटर्न कराने के लिए आपको ये सुपर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये पहचान नहीं पाएगा कि आप इसको कराना पा रहे हैं। तो सुपर डॉट क्लोन, ठीक है, सुपर डॉट क्लोन, नहीं तो वो इसको वो रेफर करेगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो सुपर का यूज़ करेंगे तो वो स्टूडेंट क्लास को करेगा। ठीक है, यहाँ पर मेन प्रोग्राम हमारा बन गया। मेन प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, सॉरी मेन फंक्शन के अंदर क्या यूज़ है, ये तीसरा जो स्टेप है वो हमारा है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, हमने काम किया है यहाँ पर, ये आपकी क्लास हो गई, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये क्लास का नाम, ठीक है, उसके बाद आपका ये पुराना वाला ऑब्जेक्ट और डॉट क्लोन, जिस ऑब्जेक्ट की आपको कॉपी बनाना है
उसको यहाँ लिख के आपको ये क्लोन फंक्शन यहाँ पर चला देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कैच ब्लॉक जो होगा इसका, ये ट्राई के अंदर आएगा। कैच ब्लॉक में आपको एक्सेप्शन जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, उसका जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये 3-4 स्टेप का आपका प्रोग्राम है, 3-4 स्टेप में आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेंगी जिससे कि आपकी ये क्लोनिंग हो पाएगी। अब इस प्रोग्राम को देखिए, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो यहाँ देखने वाली चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन और बना दिया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर मैंने एक आउटपुट स्टेटमेंट जोड़ दिया है, हेलो माय नेम इज और प्लस नेम, यानी कि ये नेम की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब ये नेम की वैल्यू आएगी कहाँ से, तो यहाँ नीचे देखिए हमने यहाँ पर जब S1 ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ हमने वैल्यू पास कर रखी है S1, यानी नेम की वैल्यू S1 के लिए S1 है। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये लिखा आएगा माय नेम इज, और उसके बाद नेम, तो नेम आ जाएगा यहाँ पर S1, जो कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने पे होगा। अब चूंकि S2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी एक शैलो कॉपी है, तो अब यहाँ पर जो मैंने S2 की वैल्यू दी थी नेम, S2 डॉट नेम इक्वल टू S2 दिया था, अलग से मुझे लिखना पड़ा था, अलग से एक आउटपुट स्टेटमेंट में दिया था, ये दोनों को मैंने कमेंट बना दिया। अब देखिए यहाँ मैं S2 के लिए डिस्प्ले फंक्शन चला रहा हूँ। S2 के लिए जो S1 जो है, S2 जो है वो S1 की कॉपी, और इसके लिए मैं एक डिस्प्ले फंक्शन जो मैंने ऊपर बना रखा है जो कि प्रिंट करता है माय नेम इज और नेम की वैल्यू। तो यहाँ S2 के लिए नेम की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं? चलिए मैं इसको रन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए ये आया है माय नेम इज S1, जो कि आया है, ये जो ऑब्जेक्ट चला इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहाँ से आ गया माय नेम इज S1। और ये जो आया है देखिए डिस्प्ले फंक्शन चला है, किसके लिए चला है? S2 के लिए चला है, लेकिन यहाँ पर नेम की वैल्यू क्या आई है? S1 आई है, यानी कि S1 की ये कॉपी था, तो ये इसके अंदर जो वैल्यू पास हुई थी वही की वही इसने वैल्यू ले ली। अब अगर मुझे S2 के लिए अलग से वैल्यू देना है तो यहाँ मैं दे देता हूँ S2 डॉट नेम इक्वल टू S2, ये दे दिए मैंने, अलग से दे दिया। अब देखते हैं हम क्या होता है, क्या S1 के लिए भी जो वैल्यू नेम की वो S2 हो जाएगी या नहीं होगी, देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं दो फंक्शन और चलाने वाला हूँ। इधर देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ S1 डॉट डिस्प्ले। तो हम देखते हैं S1 के लिए ये डिस्प्ले फंक्शन है वो किस तरीके से चलेगा और S2 के लिए किस तरीके से चलेगा। कंपाइल करता हूँ मैं इसे, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए तो माय नेम इज S1, ये तो पहला वाला फंक्शन है। देखिए तो ये चला है S1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन चला है माय नेम इज S1, और S2 के लिए ये चला है तो माय नेम इज S2। तो यहाँ मुझे अलग से वैल्यू देना पड़ी, जो कि वैल्यू चली। अगर मैं S2 के लिए नेम की वैल्यू नहीं दूंगा तो ये S1 की जो वैल्यू है उसी को ले लेगा, क्योंकि ये कॉपी हो रहा है, तो ये इसको वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपको क्लोन बनाते हैं, क्लोन के बाद अगर आप उसमें फिर से थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं उस क्लोन में कुछ वैल्यूज को, तो आपको अलग से वैल्यू इसके अंदर देना पड़ेगी। तो ये भी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा टॉपिक्स हैं क्लोनिंग में जो आपको याद रखना है। तो ये प्रोग्राम, इसे मैं ये रहा हमारा प्रोग्राम, और इसके बाद एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेनेशन इसमें दे देता हूँ आपको। देखिए S1 ने डिस्प्ले फंक्शन चलाया, ठीक है। कहाँ गया भाई डिस्प्ले फंक्शन? डिस्प्ले फंक्शन है हमारा ये। तो जब S1 ने इसे चलाया तो ये लिखा आया माय नेम इज S1, नेम की वैल्यू आ गई S1। S2 ने इसे चलाया तो भी नेम की वैल्यू आई S1, अनटिल एंड अनलेस हमने S2 की वैल्यू अलग से दी नहीं। S2 डॉट नेम जब मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, S2 कहाँ पर, इधर, उसके बाद जो नेम की वैल्यू S2 के लिए वो चेंज हुई नहीं, तो S1 के लिए जो डिफाइन थी वैल्यू वही की वही इसने ले ली। तो ये है आपकी एक क्लोनिंग, और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप करिए इसकी प्रैक्टिस और फिर मुझे बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम्स आई। थैंक यू।